अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम सदफ बशीर है। मैं आपको अपने वीलॉग नंबर 12 में खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके बहरिया टाउन के टावर्स हैं। बहरिया टाउन जिसे मिनी दुबई भी कहा जाता है, बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अपनी सफाई सुथराई और अपनी अनोखी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इलाका है। शहर कराची की तरह यहाँ पर आपको आवाम का रश, ट्रैफिक जैम, बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट एक अलग इन्वायरमेंट है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शानदार। यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन शहर का एक अपना मज़ा है, वहाँ की अपनी सहूलियात हैं, वहाँ की अपनी रौनक है। ऐसे इलाके में अगर आप आते हैं और आप फंस जाते हैं और आप वापस जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ। मैं अपनी बहुत ही करीबी दोस्त से जब मिलने उनके घर गई तो वापसी पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, क्योंकि कन्वेंस के बग़ैर ऐसे दूर दराज इलाकों में जाना और फिर वापस आना किसी इम्तहान से कम नहीं। ऐसे में मेरी दोस्त ने मुझे शटल में अपने घर जाने का मशवरा दिया। मुझे उनका यह आइडिया बहुत पसंद आया और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए स्टॉप की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमें शटल अपनी जानिब आती हुई नज़र आई। आप देख सकते हैं कि शाम का यह मंज़र किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत है। और उस वक्त असर का टाइम था, असर की अज़ानें हो रही थी, सूरज भी ढलने को तैयार खड़ा था। ये एक बहुत ही बड़ी कुशादा और एयर कंडीशन बस थी, जिसमें सीट टू सीट पैसेंजर्स को बिठाना था। इसमें शहर कराची की तरह बसों का हाल नहीं था। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुई। शाम का ढलता हुआ सूरज और हल्की हल्की धूप इस मंज़र को और भी हसीन और ख़ूबसूरत बना रही थी। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं बस की खिड़की से बाहर के नज़ारे देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। इस बस ने मुझे चेक पोस्ट 6 पर उतारना था और वहाँ से फिर बस, चिंची या रिक्शा जो भी चीज़ अवेलेबल होती उसमें बैठकर मैंने आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना था। बस ने तेज़ी पकड़ी और बहरिया टाउन के खूबसूरत मनाजिर को दिखाती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। बस में बहुत ही प्यारे क्यूट से बच्चे भी थे। बस में इस तरह के केबिन बने हुए थे जिनमें एक्स्ट्रा सामान रखे जाने की काफ़ी गुंजाइश थी। बहुत ही प्यारे क्यूट बच्चे मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। बस आहिस्ता आहिस्ता बहरिया टाउन की सैर कराती हुई हाईवे की तरफ रवां दवा थी। रास्ते में बहुत ही प्यारे मनाजिर देखने को मिले जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। यहाँ की सफाई सुथराई, कुशादा सड़कों को देखकर यहाँ की इंतज़ामिया को दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। बहुत ही साफ सुथरा माहौल, ग्रीनरी और हर तरफ एक अजीब सा पीसफुल एहसास जो कि सिर्फ यहीं का खासा था। आहिस्ता आहिस्ता हम मूव कर रहे थे और इसी बहाने बहरिया टाउन देखने का मौका भी मिल रहा था। अब हमारी गाड़ी को अगले स्टॉप पर रुकना था, जहाँ से कुछ पैसेंजर चढ़े और उसके बाद फिर हम दोबारा अपने सफ़र की तरफ रवां दवा हो गए। मेरे लिए ये बिल्कुल पहला मौका था जब मुझे बहरिया टाउन को बहुत ज़्यादा करीब से और गौर से देखने का मौका मिला। ये आप इसका एक बहुत ही आलीशान बाज़ार देख सकते हैं।
रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की मस्जिद नज़र आई। ये मस्जिद किसी महल से कम नहीं थी, बाकी ये महल ही तो था। आहिस्ता आहिस्ता बस मंजिल की तरफ रवां दवां थी। बस का किराया बहुत ही मुनासिब, जो कि सिर्फ 200 रुपये पर पर्सन था। अगर आप इन ड्राइव करके या किसी और तरीके से बहरिया टाउन से कराची आना चाहें तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, जो कि 1800 तक जा सकता है। लेकिन ये एक इंतहाई इकोनॉमिकल तरीका है कि आप अगर बहरिया टाउन जाएं और वापस घर आना चाहें तो आप इस शटल के ज़रिए आसानी के साथ चेक पोस्ट नंबर 6 तक आ सकते हैं और वहाँ से आप किसी भी रिक्शा में बैठकर अपने घर की तरफ रवां हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे तामीर का काम अभी जारी है। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर अभी और शिफ्ट हो रहे हैं। बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मौसम को और इन हसीन मनाजिर को एंजॉय करते हुए बहरिया की हदूद से बाहर आने लगे। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आई और मैंने महसूस की कि यहाँ पर आपको कोई भी ट्रैफिक कांस्टेबल नज़र नहीं आएगा, मगर फिर भी यहाँ पर ड्राइवर्स आपको ट्रैफिक के कवानीन की पूरी पाबंदी करते हुए नज़र आएंगे। थोड़ी देर के बाद हमारी बस बहरिया टाउन से निकलकर हाईवे में एंटर हो गई। मेरे चारों तरफ बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो कि खेल रहे थे और इस सफ़र को और भी हसीन बना रहे थे मौजूद थे। हाईवे पर आकर बस ने स्पीड पकड़ी। अब बस का अगला स्टॉप चेक पोस्ट नंबर 5 और फिर चेक पोस्ट नंबर 6 था, जहां पर मुझे उतर जाना था। मैंने अपने बैग से अपने ईयरबड्स निकाले और एक अच्छा सा म्यूज़िक चलाकर मैं इन हसीन मनाजिर को और भी खूबसूरत बनाने लगी, एक बहुत ही मेलोडियस धुन सुनकर, ताकि ये लम्हात और भी ज़्यादा यादगार बन जाएं। अगला स्टॉप मेरा था। बस रुकी, मैं चेक पोस्ट नंबर 6 पर उतर गई और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। आज का व्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, मुझे सपोर्ट